ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परमात्मा हमसे दूर भी हैं और नज़दीक भी हैं, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है। उन्हें जानने के लिए हमें उनका स्मरण करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा, उनका जप करना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। गीता में एक श्लोक आया है, बहिरन्तश्च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मवात् अवज्ञेयं दूरस्थम कांतिके च तत्। यानी परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर पूर्ण है, परिपूर्ण है। चाहे चर हो चाहे अचर हो, चर अचर सभी रूपों में वही हैं। वे दूर से दूर भी वही हैं और नज़दीक से नज़दीक भी वही हैं। हमें उनको जानने की ज़रूरत है। वो अति सूक्ष्म है, जानने में आसानी से आते नहीं हैं। और यदि हम जो है ना उनके ध्यान में, उनके स्मरण में, उनके सत्संग से जो है ना कुछ पा करके उनके जप तप में, उनके प्रेम में अगर हम डूब जाएं तो वो बहुत आसान भी हो जाते हैं जानने में। तो सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म भी इतने हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते। दूर से दूर जो है ना वो किस प्रकार हैं, पृथ्वी है जैसे। पृथ्वी से परे क्या है, दूर क्या है? पृथ्वी से दूर जल, जल से दूर तेज, तेज से दूर वायु, और वायु से दूर आकाश, आकाश से दूर महतत्व, महतत्व से दूर प्रकृति, और प्रकृति से दूर परमात्मा। परमात्मा इतनी दूर होते हुए भी सब में व्याप्त हैं। वो इतने सूक्ष्म हैं क्योंकि वो वही कारण है, सबके वही कारण है। और कोई भी काम जो है बगैर कारण के होता नहीं है, तो वो सब में है। और नज़दीक से नज़दीक कैसे हैं? नज़दीक से नज़दीक ऐसे हैं कि प्रकृति है, प्रकृति से नज़दीक क्या है? स्थूल शरीर, स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर से नज़दीक है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से नज़दीक है कारण शरीर, और कारण शरीर से नज़दीक है अहम, और अहम से नज़दीक है परमात्मा। ये यानी परमात्मा इतने नज़दीक हैं। अहम हमारे अंदर है, कहीं जो हमें ले जाने के लिए थोड़ी जाना पड़ता है, कहीं से कोई ढूंढना थोड़ी पड़ता है। अहम हमारे अंदर है, और वो हमारे अंदर जो अहम है वो उससे भी नज़दीक हैं। तो इतने नज़दीक हैं वो हमारे। अतः हमें उनको जानना ही पड़ेगा, चाहे वो दूर हों चाहे नज़दीक हों, क्योंकि वो सब में व्याप्त हैं। और हमें अपने कल्याण करने के लिए, हमने अपना उद्धार करने के लिए उन्हें जानना ही पड़ेगा। वो ज्ञेय भी हैं, अज्ञेय भी हैं। ज्ञेय किस प्रकार से हैं? ज्ञेय इस प्रकार से हैं, अगर वो हम उनके सम्मुख हो जाएं तो जानने में आ जाते हैं। दूसरी ओर वे अविज्ञेय भी हैं। वो अविज्ञेय कैसे हैं कि यदि हम उनसे विमुख हो जाएं तो वो हमारे जो हैं जानने में मतलब जो है ना नहीं आएंगे, क्योंकि हम उनसे विमुख हो गए। जब हमने ही उनसे दूरियां बना ली, हमने पलटी मार ली, उनको कोशिश ही नहीं करी जानने की, तो हम उनको कैसे जानेंगे? परिपूर्ण है वो, इस प्रकार से परिपूर्ण है कि फर्ज करो एक बर्फ़ का जो है ना घड़ा है, वो घड़े को यदि हम समुद्र में या नदी के किसी पानी में डाल दें हैं, तो जो बाहर जल है बाहर, अंदर भी उसके जल है, और जो घड़ा बना है वो भी जल का बना है। वो इस प्रकार से परिपूर्ण है। तो सभी प्राणियों के अंदर भगवान परमात्मा इस ढंग से परिपूर्ण है, जैसे ये जल में घड़ा। घड़ा किस चीज़ का बना है?
जल का बना है, बर्फ़ का जो घड़ा बना हुआ है, ये बर्फ़ है, जैसे बर्फ़ पिघल के जो है ना उसमें मिल जाती है जल के अंदर ही। तो जल ही एक तत्व हो गया, यानी जल एक परमाणु है इस रूप से, और वो जो है ना उसमें मिल जाता है। आकाश के अंदर जो है जल जो है किस रूप से है? परमाणु रूप से है। तो वो देखने में थोड़ी आता है, पता थोड़ी लगता है। तो उनको जानने के लिए हमें उनके सम्मुख होना पड़ेगा, उनसे विमुखता नहीं। वासुदेव सर्वम, सब जगह व्याप्त हैं वे। कहीं भी देख लो, किसी भी जीव में देख लो, किसी भी पदार्थ में देख लो, सब कुछ उन्हीं से है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सो वही हैं। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें जो है ना, हम बहुत बार कह चुके हैं कि हमें भजन, ध्यान, जप, तप और ध्यान वगैरह, स्मरण वगैरह ये सब करना ही पड़ेगा, तभी हम उनसे जुड़ेंगे। यानी विमुख हम जो है, विमुखता दूर जो है इसी ढंग से करेंगे, उनके सम्मुख इसी ढंग से करेंगे। मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जान कर को फिर उनको मानना भी पड़ेगा। तो जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तो हम कैसे मतलब जो है ना उनके सम्मुख होएंगे। मान करके उनके सम्मुख होना पड़ेगा। साकार रूप में वो आते हैं, बहुत से भक्तों को दर्शन दिए है। जैसे फर्ज करो आपने देखा होगा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं, त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आए हैं, वाराह अवतार भी उन्होंने लिया है, नरसिंह अवतार भी उन्होंने लिया है, कपिल देव के रूप में भी वो आए हैं। तो उन्होंने अवतार के रूप में जो है ना हमको ये दर्शाया भी, लेकिन हो सकता है हम भी उस टाइम हो, लेकिन पहचान नहीं पाता आदमी। पहचानेगा क्यों? जब उनके प्रेम में डूबेगा, उनको याद करेगा, तभी तो पहचानेगा ना। उनकी कोशिश करेगा जानने की, तभी तो पहचानेगा। पहचानने के लिए तो खुद को जो है ना उनके सम्मुख करना पड़ेगा। हम विमुख होते जा रहे हैं तो पहचानने का मतलब ही नहीं है। पहचानने के लिए तो हमें अपना अंतःकरण जो है ना उसको जागृत करना पड़ेगा। सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन पता किसी को है नहीं। कहते समय के हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको जो है ना जानने के लिए, हृदय के अंदर में जागृत करने के लिए जो है हमें कुछ ना कुछ जो है ना उनकी भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। चाहे ज्ञान योग के मार्ग से जुड़ें, चाहे कर्मयोग के मार्ग से जुड़ें, चाहे भक्ति योग के मार्ग से जुड़ें, चाहे हम ध्यान, जप, तप वगैरह से जुड़ें, हमें जुड़ना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उनके जो है ना उनको जान नहीं सकते, और जानेंगे नहीं तो फिर मानेंगे ही कैसे? जानने के बाद मानना भी होगा। तो भगवान को जो है ना, परमात्मा को सब कहते हैं कि परमात्मा जो है, लेकिन हमें मिलते नहीं हैं। बहुत कहते हैं ऐसे, सब क्या बहुत कहते हैं, लेकिन मिलेंगे क्यों? कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई कण मतलब जो है ना, आपने जैसे पत्थर का कण है या मिट्टी का कण है या किसी और पदार्थ का कण है, तो वो जो है ना भाई उससे निकाल दिया और वो मतलब जो है ना भाई इस प्रकार से कण है। वो ऐसे नहीं है। वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि इन कणों के अंदर भी समाये हुए हैं, व्याप्त हैं वे, परिपूर्ण हैं वे। उनकी परिपूर्णता को मतलब जानने के लिए, उनकी परिपूर्णता को मानने के लिए हमें अपना कोई ना कोई साधन करना ही पड़ेगा। यदि साधन हम नहीं करेंगे तो हम उनको जान भी नहीं सकते, उनको मान भी नहीं सकते, और माने बगैर, जाने बगैर हम अपना कल्याण कर नहीं सकते। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, कोशिश यही करो कि हम उनको जो है ना जानने के लिए अपने भक्ति मार्ग से जुड़ें, या कर्मयोग से हित करके जुड़ें, या संसार की सेवा करके जुड़ें, या जो है ध्यान करके जुड़ें, किसी भी ढंग से जुड़ें, हमें जुड़ जाना चाहिए उनसे। हम तभी जाके अपना कल्याण करेंगे, क्योंकि वो सब जगह परिपूर्ण है और बहुत ही सूक्ष्म है। जानने में तभी आएंगे जब हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो ही वो जानने में आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। यानी वो आसान से आसान है जानने में, मानने में, और मतलब कठिन से कठिन है। कठिन से कठिन क्यों है? यदि हम नहीं मानेंगे और न कोशिश नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है ना उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो फिर वो मतलब जानने में नहीं आएंगे।
और यदि हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी हमने ध्यान दे लिया, थोड़ा सा भी हमने अपना अभ्यास बढ़ा लिया, थोड़ा सा भी हमने कोशिश कर लिया, प्रयत्न कर लिया, तो हम उनको जान भी जाएंगे और मान भी जाएंगे और हमारा कल्याण भी हो जाएगा। तो अतः परमात्मा से जो है ना विमुख मत होइए, सम्मुख होइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।